ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम ही हमें मृत्यु के पार ले जाकर मृत्युंजय बनाता है। प्रेम ही है जो हमें अभय बनाता है। प्रेम मृत्यु के पार ले जाकर मृत्युंजय बनाता है। मृत्युंजय जो मृत्यु को जीत ले। प्रेम का अपना अलग ही एक ढंग है, प्रेम की अपनी ही व्यवस्था है। मृत्युंजय शब्द से अक्सर लोग समझते हैं मृत्यु को जीतने का अर्थ है कि हम मरेंगे नहीं, ये शरीर जाएगा नहीं। ये शरीर तो जाता है, शरीर किसी का भी जा सकता है। कृष्ण जी के साथ जब अंतिम समय में हम थे, एक दो दिन जो रहे, तो वो भी इस सूत्र के साथ बड़े रोचक ढंग से जुड़ते हैं। अब उनका भी जाना तो देह का हुआ ही, देखो ना। 4 अक्टूबर को हम लोग जहाँ रुके थे, उत्तराखंड में जो जागेश्वर जगह है, बड़ा प्राचीन मंदिर शिव का, वो मृत्युंजय मंदिर ही था। मंदिर पे मृत्युंजय लिखा हुआ था। अक्सर लोग वहाँ अपनी कर्मकांड की पूजा वगैरह कराने चले जाते। लोगों को तो मृत्युंजय का यही मतलब समझ में आता है, महामृत्युंजय का जाप करो, मृत्युंजय की पूजा कराओ जिससे मृत्यु ना आए। लेकिन मृत्यु तो आती ही है, जब जिसको आना होता है वह अनिश्चित अज्ञात किनारों कोनों से आती है, झकझोरती है, पीड़ा देती है, वो उसके अपने ढंग हैं। लेकिन वो काल के प्रवाह में अपने हस्ताक्षर भी करती है। काल के प्रवाह में वो हमें अपने से ऊपर जीना भी सिखाती है, निखारती भी है। तो जब सूत्र कहता है कि प्रेम ही है जो हमें मृत्यु के पार ले जाकर मृत्युंजय बनाता है, अर्थात मृत्यु पर प्रेम समाप्त नहीं होता। मृत्यु प्रेम को और निखार देती है। मृत्यु भी प्रेम को अजेय, अमर बना देती है। प्रेम घटता है तो भी हम एक किस्म की मृत्यु से गुजरते हैं, क्योंकि हमारी जानी पहचानी व्यवस्थाएं, हमारे जाने पहचाने व्यक्तित्व, हमारे जाने पहचाने ढंग वो विदा होते। अगर हमारे जाने पहचाने ढंग बचे रह जाएं, बने रह जाएं, तो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम का प्रवाह आएगा तो हमारे जाने पहचाने व्यक्तित्व को विलीन करेगा। रेत के घरौंदों की तरह से प्रेम की लहर में हमारे जाने पहचाने व्यक्तित्व, हमारी इमेजेस, हमारी छवियां टूट जाएंगी। प्रेम ही है जो हमें छवि मुक्त जीने की क्षमता देता है। जब हम किसी के गहनतम प्रेम में होते हैं, तब हम सारी छवियों को हटाकर मिल सकते हैं। हम सारी छवियों को हटाकर उससे मिल सकते हैं। छवियों की कोई जरूरत नहीं, इमेजेस की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इमेजेस तो वो मुखौटे हैं जिनमें हम अपने आप को छुपाते हैं, जिनमें हम स्वयं को ढक लेते हैं, पीछे खड़े रहते हैं। छवियां, इमेजेस अपना काम करती हैं। तो प्रेम पहला काम तो यही करता है, जब आता है तो वो छवियों को तिरोहित कर लेता है, विलीन कर देता है। ये प्रेम सूत्र जो बात कहता है कि प्रेम ही हमें मृत्यु के पार ले जाकर मृत्युंजय बनाता है, प्रेम ही है जो हमें अभय बनाता है। प्रेम सारी छवियों के पार, सारी इमेजेस के पार हमको ले जाता है। मृत्युंजय का अर्थ ये नहीं है कि मृत्यु नहीं होगी। मृत्युंजय का अर्थ ये है कि मृत्यु होगी, और मृत्यु पर न हम समाप्त होते हैं, न प्रेम समाप्त होता है। प्रेम की कथा भी मृत्यु के पार चलती चली जाती है, और हमारा होना, वो शाश्वत होना भी उसके पार चला जाता है। मैंने घटना सुनाई ही अभी कि जब हम जागेश्वर में गए तो मृत्युंजय मंदिर में अंतिम बार कृष्णा जी गईं। मंदिरों में यूं जाना नहीं होता था उनका,
कोई मंदिरों के प्रति आकर्षण नहीं था, लेकिन हाँ, मंदिर हो तो वो उसको एंजॉय भी करती थी, अच्छे से जाती थी। हम भी चले जाते थे। यूँ कभी मंदिरों में मंदिर की वजह से जाना नहीं हुआ। और उस दिन वहाँ उन्होंने दीपक भी जलाया, जो भी परंपरा चल रही थी, किसी ने जल पकड़ा दिया तो उन्होंने जल भी चढ़ाया, सब काम किया। लेकिन मृत्यु तो हुई। मृत्यु ने अज्ञात छोरों से, अज्ञात किनारों से दस्तक दी। मृत्यु तो घटी, लेकिन क्या मृत्यु पर उनका समाप्त होना हुआ? नहीं हुआ। वो वैसे ही रची बसी रह गईं। सभी के हृदय में अनंत पथ की पूरे यात्रा परिपथ पर उनका होना बना रह गया। तो यही मृत्यु के पार ले जाना होता है। जब कोई प्रेम से सराबोर, प्रेम से लबरेज जीवन जीता है, तो मृत्यु आती है और चली जाती है, लेकिन उसकी उपस्थिति जो प्रेम का एक प्रतीक होती है, उसकी उपस्थिति जो प्रेम से आपूरित होती है, वो बची रह जाती है, वो बनी रह जाती है, वो खत्म नहीं होती, वो वैसे ही संभाल लेती है जीवन को। और सूत्र कहता है कि प्रेम ही है जो हमें अभय बनाता है। प्रेम का विपरीत है भय, और प्रेम में जब हैं तो हम अभय में हैं। व्यक्ति ने देखा जाए जितने कर्मकांड, जितने तमाम ऐसे क्रियाकलाप बनाए जिनसे वो अपने भय को मिटाने की कोशिश करता है, वो अप्रेम के कारण, क्योंकि प्रेम नहीं है तो वो सब चीजें आनी पड़ती हैं, उन सबको लाना पड़ता है। प्रेम है तो अभय आता है। प्रेम का विपरीत जैसे घृणा लोग समझते नहीं, प्रेम का विपरीत भय ही है, और प्रेम का संगी साथी अभय है। प्रेम आया नहीं कि प्रेम के साथ अभय व्याप्त होने लगता है। कोई भय नहीं। भय जब भी जीवन में होगा तो देखा जाए वो प्रेम का अभाव ही होगा। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से मिटने की जो बात होती है, उससे कितना भयभीत रहता है। व्यक्तित्व को मिटने देना नहीं चाहता, क्योंकि वो प्रेम में नहीं डूबा है। प्रेम में डूबा होता तो व्यक्तित्व की परवाह ही नहीं करता। क्या ज्ञानी ध्यानी, क्या महान, क्या हीन, क्या संत, क्या असंत, कोई परवाह नहीं। प्रेम किसी छवि, किसी इमेज की परवाह ही नहीं करता, तो कोई भय नहीं। अभी संसार में जितने लोगों को देखो, वो जो भयभीत घूम रहे हैं, वो कोई अपनी नाम के भय में है, कोई अपने स्टेटस के भय में है, कोई सुरक्षा के भय में है। तमाम तरह के भय पकड़े हुए हैं व्यक्ति को। नाम न चला जाए, इज्जत न खराब हो जाए, सुरक्षा न चली जाए, यही सब भय हैं। प्रेम होता है तो वो एक ऐसी अभय की अवस्था में ले जाता है जहां पर कोई परवाह ही नहीं, जो हो सो हो। लेकिन जो हो सो हो में क्या होता है? अस्तित्व संभालता है। प्रेम ही अस्तित्व की, देखा जाए, गहनतम भाषा है। जब हम प्रेम की उस गहनतम भाषा से जुड़ जाते हैं तो पूरा अस्तित्व हमको संभालता है। अस्तित्व जब संभालता है तो भय की कोई जगह नहीं रह जाती, भय का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक अभय की अवस्था होती। अब ये अभय की अवस्था एक बड़ी सचेतन अवस्था है। अभय का अर्थ ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ट्रैफिक वाली सड़क पर सीना तान के चलने लगता है, सामने ट्रक आ रहा है, सीना तान के खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कहता है मुझे कोई भय नहीं है। तो वो जड़ता और मूढ़ता का शिकार नहीं होता है। अभय एक बहुत ही संवेदनशील और एक बहुत ही सुस्पष्ट अवस्था है। अभय जड़ और मूढ़ अवस्था नहीं है, सुस्पष्ट है, सचेत है। अभय में पूरा विवेक काम करता है। जीवन के प्रति क्या प्रत्युत्तर होना चाहिए, जीवन के प्रति क्या सम्मान होना चाहिए, जीवन के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, अभय में सब पता होता है। तो अभय से भरा हुआ व्यक्ति जीवन के गहनतम सम्मान में जीता है। लेकिन जीवन की जो
तमाम क्षुद्रताएं हैं, उनसे वो भयभीत नहीं है जिनसे आम व्यक्ति भयभीत बना रहता है। ना उसको इच्छाएं भयभीत करती हैं, ना कामनाएं भयभीत करती हैं, क्योंकि वो इनके साथ खेलता है। साधु संतों को तो ये भी भयभीत करती हैं ना, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं। प्रेम में डूबे व्यक्ति के लिए इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं खेल का हिस्सा बन जाती हैं। आई, उनका उपयोग कर लिया, नहीं आई तो उनके पीछे नहीं भागे। ना उनकी पूर्ति के लिए दीवानगी, ना उनके ना पूरे होने पर कोई अफसोस। इच्छा उठी तो उठी, लहर की तरह गिरी तो गिरी। कोई कामना उठी तो उठी, गिरी तो गिरी। प्रेम तटस्थ है, इसीलिए वो अभय में है। अभय की अवस्था बहुत ही गहनतम, तटस्थ, सचेतनता की अवस्था होती है। प्रेम हमें वहां पर पहुंचाता है, मान अपमान से परे ले जाता है, लाभ हानि से परे ले जाता है। यही मोटे मोटे भय हैं व्यक्ति को, लाभ हानि के भय, मान अपमान के भय। इन सब से परे व्यक्ति चला जाता है। वो अपने मूल स्वरूप में जीने लगता है। जितना वो मूल स्वरूप में जीने लगता है, उतना ही वो प्रेमपूर्ण होता है और उतना ही वो अभय में चला जाता है। तो देखा जाए कि प्रेम ही है जो हमें अभय बनाता है। जो लोग प्रेम में नहीं थे, उन्होंने ही भय की तमाम कहानियां गढ़ी, उन्होंने ही भय पर तमाम किस्से गढ़े जो भय को बढ़ाते हैं। प्रेम में जो लोग नहीं थे, उन्होंने ही दूसरों को भयभीत करना शुरू किया। प्रेम में जो लोग नहीं थे, उन्होंने नर्क जैसी चीजों का आविष्कार किया, नारकी यातनाओं का आविष्कार किया। उन्होंने ही तमाम ऐसी चीजों का आविष्कार किया जिससे मनुष्य को भयभीत किया जा सके। प्रेम का आयाम जब सक्रिय होता है तो भय को तो विलीन ही कर देता है, क्योंकि प्रेम एक ऐसा दिया है जिसके जलते ही भय का अंधेरा तो मिट ही जाता है। भय उस अंधेरे जैसा है। फिर अभय की कोमलता बचती है। अभय की कोमलता आत्यंतिक रूप से सृजनात्मक है, वो अल्टीमेटली क्रिएटिव है। जीवन में जितनी भी सृजनात्मकता हुई है, वो इस अभय की अवस्था में डूबे हुए लोगों के द्वारा ही की गई। और अभय में डूबे इसलिए थे क्योंकि वो प्रेम में सराबोर थे। प्रेम का हिस्सा है। प्रेम के आने के साथ जैसे एक छाया सक्रिय हो जाती है, वो अभय की छाया है। तो प्रेम में ये अवस्थाएं होती है। मृत्यु के पार मृत्यु मृत्युंजय बनाता है, अर्थात मृत्यु प्रेम को नष्ट नहीं करती। मृत्यु प्रेम को और निखारती है, संवारती है, प्रेम को शुद्धतम रूप में ले जाती है। जैसे आग से गुजर कर सोना शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही मृत्यु से गुजर कर भी प्रेम शुद्धतम हो जाता है। और ऐसा शुद्ध प्रेम निरंतर अभय की अवस्था में बना रहता है।